हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12। चैप्टर होगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 18 तक सारे ही क्वेश्चंस को करेंगे डिटेल में सॉल्व। आई होप कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है? x माइनस वाई dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy। ये बात क्लियर है। अब मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आपको सॉल्यूशन फाइंड करना हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब आपको माइंड में पहली चीज क्या आनी चाहिए? सारी जो x की टर्म्स है वो dx के साथ, y की टर्म्स को dy के साथ। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यहाँ पे dx माइनस dy है, ये x माइनस y है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ट्राई करेंगे dy बाई dx बनाने का, या फिर dx अपॉन dy। तो सबसे पहले dy बाई dx बनाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई dx प्लस में x माइनस वाई dy इज इक्वल टू dx माइनस dy। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस नेगेटिव dy को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? dy प्लस में x माइनस वाई dy इज इक्वल टू, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो dx माइनस का x माइनस वाई dx, ये हो गया। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? dy अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स माइनस वाई dy इज इक्वल टू, यहाँ से dx कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा? 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ये बात क्लियर है। यहाँ पे dx हो जाएगा, तो हम क्या बनाएंगे अब? dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx, तो क्या मिलेगा? dy बाई dx इज इक्वल टू, हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ये हमें मिल गया। ये बात क्लियर है। अब समझिए क्या कर सकते हैं आप? dy बाई dx है, ठीक है, ये किस टाइप का है? ये होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक है। लैम्बडा x लैम्बडा y भी आप पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि होमोजीनियस बनेगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली समझिए, अगर इस x माइनस वाई को मैं t अज्यूम कर लूँ, ठीक है, तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, तो इसका हम कुछ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू t ले लेते हैं। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, माइनस में y क्या हो जाएगा? dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx। इसी तरह t का क्या हो जाएगा? t का हो जाएगा dt बाई dx। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे आप लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? 1 माइनस dt बाई dx। ये बात क्लियर है। तो देखिए dy बाई dx की आपके पास दो वैल्यू है, यानी कि क्या हो गया? dy बाई dx हो गया 1 माइनस dt बाई dx इज इक्वल टू में, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो dy बाई dx तो हमने लिख लिया 1 माइनस dt बाई dx, और ये क्या हो गया? 1 माइनस x माइनस वाई, तो t था, तो 1 माइनस t अपॉन में 1 प्लस t। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब ये टर्म्स को मैं यहाँ लेके आता हूँ, और माइनस dt बाई dx यहाँ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव का dt बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन में 1 प्लस टी। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा dt अपॉन का dx इज इक्वल टू में 1 इंटू 1 प्लस टी, 1 प्लस टी हो जाएगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टी अपॉन में 1 प्लस टी। ठीक है, तो ये 1 और 1 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे dt अपॉन का dx इज इक्वल टू t प्लस टी 2t
अपॉन में 1 प्लस टी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए सारी की सारी जो टी की टर्म्स है वो डी टी के साथ और डी एक्स यहाँ चला जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में जो रूल हमें यूज करना था, ठीक है, यहाँ तो नहीं कर पाए लेकिन हमने अज्यूम कर लिया, तो अब यहाँ कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस टी ऊपर चला गया, ये टी यहाँ चला गया, और 2 को अगर यहीं रहने दे तो 2dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर लें बोथ साइड्स, क्या कर ले, इंटीग्रेशन कर ले, तो क्या मिलेगा 1/t और t/t। ठीक है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod t हो जाएगा, log ऑफ mod t। t/t यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे dt तो रखना ही है, ठीक है, वरना उसके बिना तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो 1/t का log ऑफ mod t और 1 का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और 2 का क्या हो करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 × dx है, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x हो गया। ये बात क्लियर है, ठीक है। प्लस में क्या मिला आपको, प्लस में कांस्टेंट का c मिल गया। अब समझिए आपके पास क्या गिवन है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है, y इज इक्वल टू -1 गिवन है और x इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या अज्यूम किया था, t इज इक्वल टू तो x माइनस वाई अज्यूम किया था, तो सबसे पहले पुट कर देंगे log ऑफ मॉड x माइनस वाई प्लस में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस में c, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं log ऑफ मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, एक्स हो गया माइनस वाई वहां गया प्लस हो गया y और प्लस में c हो गया। तो ये देखिए क्या आ गया, एक आ गया जनरल सोल्यूशन, क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। लेकिन हमें तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो आप वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो log ऑफ x माइनस वाई क्या होगा, x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो log ऑफ 0 माइनस -1, तो क्या मिलेगा, log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो क्या हो गया -1 प्लस का c, ये मिल गया। यहां तक क्लियर है। तो log 1 तो क्या होता है, 0 होता है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, ये -1 यहाँ आ गया, तो c की वैल्यू तो पॉजिटिव का 1 हो गई। तो अल्टीमेटली जो आंसर है आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए आंसर आपको मिल जाएगा log ऑफ मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस में कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू तो 1 आ गई, तो ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पे आपको गिवन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, a टू द पावर -2√x अपॉन में √x माइनस y बाय √x इनटू क्या गिवन है, dx अपॉन का dy, dx अपॉन का dy इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। अब समझिए इतना भारी भरकम है, भारी भरकम नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये √x को भूल जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए y बाय एक्स दिख रहा है, √x है लेकिन आपको क्या दिख रहा है, y बाय एक्स, तो यहाँ पे dx अपॉन dy है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, dy यहाँ चला गया, dx यहाँ चला गया, तो आपको मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू ए टू द पावर -2√x अपॉन में √x माइनस y बाय √x। ठीक है, ये y बाय एक्स टाइप का फॉर्म दिखा है यहाँ पे, y बाय एक्स dy बाय dx। अब समझिए क्या आप सारी की सारी x की टर्म्स को dx के साथ लेकर जा सकते हैं, जी हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और y की टर्म्स को dy के साथ पॉसिबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, होमोजीनियस, लेकिन होमोजीनियस भी यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म पॉसिबल है, क्या, dy बाय dx, ये नेगेटिव यहाँ आ गया, तो y बाय √x इज इक्वल टू e टू द पावर -2√x अपॉन में √x। देखिए ये तो किस टाइप का फॉर्म बन गया, ये बन गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाय dx प्लस में py इज इक्वल टू q, क्या बन गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू मिल जाएगी हमें कंपेयर करने पर, p मिल गया 1 बाय √x और q मिल गया आपको e टू द पावर -2√x अपॉन में √x, ये मिल गया p और q की वैल्यूज मिल गई। अब देखिए हमें तो सोल्यूशन फाइंड करना है, और जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सोल्यूशन फाइंड करना हो, तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p तो है 1 बाय √x, तो 1 बाय √x और यहाँ पे dx हो गया, ये बात क्लियर है। अब 1 अपॉन √x का
इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x। अब आप सोचेंगे भाई कैसे आ गया, समझाता हूँ, बहुत ईजी है। 1/√x है तो आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1/2 लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है, x की पावर क्या हो गई, -1/2, जिसका इंटीग्रेशन करें अगर हम क्या करें, इंटीग्रेशन, तो x की पावर -1/2 प्लस में 1 हो जाता है, ठीक है। और जो भी पावर बचती है, जो भी पावर है -1/2 + 1 वो नीचे लिख लेते हैं, तो क्या होता है, x की पावर 1 - 1/2 क्या हो गई, जी हाँ 1/2 हो गई, और नीचे -1/2 + 1 ये भी 1/2 ही हो गई, तो अल्टीमेटली 1/2 ऊपर गया, 2 × x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 तो रूट ही होता है, तो देखिए 2√x वही तो आ गया। देखिए ये समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझा दिया, ठीक है, बहुत ही ईजी था। तो क्या हो गया, 2√x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ में। अब हमें फाइंड करना है सोल्यूशन, मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और dx हो गया यहाँ पे, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e⁻2√x इज इक्वल टू इंटीग्रल व्हाट इज q की वैल्यू क्या है, देखिए ये रही, e⁻−2√x अपॉन में √x, यही तो गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है हमें, जी हाँ हमने फाइंड किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻2√x dx प्लस में c हो गया, ये बात क्लियर है। अब देखिए किसी की पावर -2 यहाँ पे +2, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि 1 बच गया, तो y इंटू e⁻2√x इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये तो पूरा का पूरा e की पावर 0 यानी कि 1 हो गया, तो 1/√x आ गया, dx हो गया, प्लस में कांस्टेंट c हो गया, y इंटू e⁻2√x इज इक्वल टू 1/√x का क्या किया था, 2√x ही तो किया था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2√x प्लस में c, ठीक है। तो क्या हो गया, जी हाँ सोल्यूशन फाइंड करना था, सोल्यूशन मिल गया फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी क्या करना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो भी इक्वेशन है वो लिखते हैं सबसे पहले, क्या है, dy/dx प्लस में y cot x इज इक्वल टू 4x कोसीक x, ये हो गया, ठीक है। क्या है, अब देखिए ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये तो क्या है, dy/dx प्लस में py इज इक्वल टू q टाइप का है, यानी ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, p की वैल्यू मिल गई cot x और q की वैल्यू क्या मिल गई 4x कोसीक x, ये बात क्लियर है, ठीक है। ये p हो गया, ये आपका q हो गया। और जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सोल्यूशन के लिए वही तो फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, जिसकी फॉर्मूला याद होनी चाहिए, e⁻इंटीग्रल p dx, p की वैल्यू क्या है cot x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं e⁻इंटीग्रल cot x और ये dx हो गया, ये बात भी क्लियर है। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जी हाँ cot x का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे e तो रहेगा उसकी पावर में, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ mod sin x, ठीक है। फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। अब देखिए क्या मिलेगा हमें, अब e⁻, याद कीजिए e⁻ log a है, तो आप लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ a, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइन x मिल गया, क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया आपको साइन x। अब देखिए हमें तो फाइंड करना था पर्टिकुलर सोल्यूशन, लेकिन उसके पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला होती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में कांस्टेंट का c। अब आप बोलेंगे y क्यों नहीं रखा, यानी dy क्यों नहीं रखा, क्योंकि p एंड q क्या है, जी हाँ x के फंक्शन है, तो यहाँ पे dx ही आएगा। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है sin x इज इक्वल टू इंटीग्रल व्हाट इज q, देखते हैं भाई, q है 4x इंटू कोसीक x, तो 4x इंटू कोसीक x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका sin x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इंटू का sin x dx प्लस में कांस्टेंट का c, तो y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रल 4x। अब कोसीक x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं, तो 1/sin x मैंने लिख लिया यहाँ पे, 1/sin x, ये भी क्या है इनटू में sin x है ऊपर,
तो साइन एक्स हो गया, यहाँ पे डी एक्स हो गया, प्लस का सी हो गया, तो साइन एक्स कैंसल हो गया, तो 4x dx उसका इंटीग्रेशन करना है, तो y साइन एक्स इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये बात क्लियर है। अब x का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस में कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे हो गया y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का सी, ये क्या आ गया आपका जनरल सोल्यूशन आया है। लेकिन हमें तो क्या पूछा है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। देखिए यानी y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 गिवन है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 गिवन है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाय 2 और उसका भी यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, प्लस में c है, तो c की वैल्यू क्या हो गई, देखिए पाई स्क्वायर बाय 4, क्या हो गई पाई स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पे 2 है, लेकिन ये माइनस में चला गया तो -2 पाई स्क्वायर बाय 4 हो गई, तो अल्टीमेटली c की वैल्यू क्या हो गई पाई स्क्वायर बाय 2 लेकिन माइनस का, तो बस ये यहाँ पे पुट कर देनी है वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे y साइन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और c की वैल्यू तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 है, तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 के लिए। तो जो भी है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1, ये गिवन है वो लिख लिया। अब सबसे पहले आपको याद करना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि आप सारी की सारी y की टर्म्स को dy के साथ, x की टर्म्स को dx के साथ लेके जाए। तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल है। कैसे, dy ये y की टर्म्स है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो डिनोमिनेटर बन गया 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में x प्लस 1, ये बन गया, ठीक है। अब जब ऐसा हो जाता है हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इंटीग्रेशन बोथ साइड्स ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका तो पता है लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन ई टू दी पावर वाई माइनस में 1 कैसे आया, देखिए ई टू दी पावर माइनस वाई को आप वैसे ही तो लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू दी पावर वाई। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1, यही तो होता है 1 अपॉन एक्स का लॉग x होता है, तो x प्लस 1 है, प्लस में लॉग सी पुट कर देंगे। क्यों लॉग सी पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी लॉग है तो कांस्टेंट रखे, उससे बेटर है कि हम लॉग सी रखें। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन में 2 इंटू 1 2 हो गया, e टू दी पावर y यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का e टू दी पावर y और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अल्टीमेटली ऊपर गया तो e टू दी पावर y बन गया इज इक्वल टू में लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y क्या होता है, लॉग ऑफ x इंटू वाई, तो यहाँ पे लॉग ऑफ c इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अब देखिए ये है, आप इसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं हम ले सकते हैं 2 माइनस ई टू दी पावर वाई, लेट 2 माइनस ई टू दी पावर वाई इज इक्वल टू टी, विच इम्प्लाइज जिसका डेरिवेटिव निकालेंगे हमें क्या मिलेगा 2 का 0 माइनस ई टू दी पावर वाई डी वाई हो गया, इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू डी टी हो गया, ठीक है। क्या किया, डेरिवेटिव ही निकाला है और कुछ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हमें मिल जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल माइनस में डी टी अपॉन टी मिल गया। अब ये आप सोचेंगे कैसे मिला, कुछ नहीं, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी तो ये ई टू दी पावर वाई डी वाई तो माइनस डी टी हो गया और ये वैल्यू तो टी है डिनोमिनेटर में तो टी हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखिए लॉग ऑफ क्या है, लॉग ऑफ मॉड c इंटू एक्स प्लस 1 है तो c इंटू एक्स प्लस 1 पुट कर दिया। अब देखिए 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस का लॉग ऑफ मॉड टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड c इंटू एक्स प्लस 1 था तो यही पुट कर दिया। अब लॉग लॉग क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो माइनस है वो t की पावर बन जाएगी, यानी t की पावर -1, तो t की पावर -1 बन गया, लॉग लॉग कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास c इंटू एक्स प्लस 1 बच गया। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे t तो क्या है, t की वैल्यू देखिए क्या है
2 माइनस ई टू दी पावर वाई, तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा 1/2 माइनस ई टू दी पावर वाई मिलेगा, क्योंकि टी की पावर -1 क्या हो गई, 1/t हो गई। ठीक है, तो ये मिल गया इज इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। अब क्या करें, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। क्या है, जनरल सोल्यूशन। हमें तो पर्टिकुलर फाइंड करना है, यानी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट करें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस ई टू दी पावर 0, क्योंकि y 0 है, इज इक्वल टू में c इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, तो c इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको c की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 माइनस ई टू दी पावर 0 मतलब 1, 2 माइनस 1 1, तो अल्टीमेटली c की वैल्यू मिल गई 1 मिल गई। तो बस c की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिला, 1/2 माइनस ई टू दी पावर y इज इक्वल टू क्या है, ई टू दी पावर y इज इक्वल टू में c की वैल्यू 1 है, बच गया आपके पास x प्लस 1 बच गया। ये बात क्लियर है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कैसे, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे आप 2 माइनस ई टू दी पावर y लिख ले, 2 माइनस ई टू दी पावर y लिख ले, तो वो हो जाएगा 1 का x प्लस 1 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में ई टू दी पावर y वहाँ चला गया, तो आपको मिलेगा ई टू दी पावर y इज इक्वल टू 2 माइनस 1/x प्लस 1। ये हो गया, तो ई टू दी पावर y क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो 2x प्लस 2 यहाँ पे -1 अपॉन में x प्लस 1 हो गया। ये बात क्लियर है। अब एक्सपोनेंशियल है, उसके अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा, और ये पावर आगे आ जाएगी, मतलब y इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड 2x 2 माइनस 1 1 अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, ये मिल गया आपको। ये क्या आ गया, आपके पास आ गया ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। क्या हो रहा है, विलेज की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब क्या बोला है, एट द रेट प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, कुछ हमें कंडीशन गिवन है। क्या है कंडीशन, एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट एट द टाइम। मतलब जितनी ही पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे इनहैबिटेंट्स मतलब पॉपुलेशन की ही बात है, जितने लोग हैं उसके हिसाब से उसके प्रोपोर्शनल में ही क्या हो रही है, जी हाँ, पॉपुलेशन और बढ़ रही है। ठीक है, फिर क्या गिवन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज 20,000 इन 1999 में पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000 थी। फिर क्या हुआ, एंड 25,000 इन द ईयर 2004, मतलब 5 साल बाद, 1999 है और दूसरा ईयर कौन सा गिवन है, 2004, मतलब 5 साल बाद अब पॉपुलेशन कितनी हो गई, 25,000 हो गई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए पॉपुलेशन 20,000 थी, और 5 साल बाद यानी कि t इज इक्वल टू 5 के लिए ये क्या हो गया, टाइम 5 ईयर्स। ठीक है, आपको क्या मान लेना है, यहाँ पे 0 है, t इज इक्वल टू इनिशियल है इसलिए, अब 5 साल बाद है तो t क्या हो गया हमारा 5 हो गया। अब समझिए, हमें क्वेश्चन है कि 2009 में पॉपुलेशन कितनी होगी। अब 2009 की बात करें, ये इनिशियल है तो टाइम कितना बढ़ रहा है, t 0 था, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू हम 10 मान सकते हैं। ठीक है, तो अज्यूम करेंगे हम, लेट पॉपुलेशन at any instant t b p। मतलब क्या हुआ, किसी भी टाइम पे एट एनी इंस्टेंट टाइम t पे क्या होगा, पॉपुलेशन हमारी p होगी। और क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है यानी चेंज हो रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं dp/dt। ठीक है, जैसे टाइम बढ़ रहा है या आगे जा रहा है तो पॉपुलेशन भी चेंज हो रही है। अब वो इंक्रीज हो रही है प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स, मतलब वो प्रोपोर्शनल है पॉपुलेशन के ही। ये बात क्लियर है। अब हम इसको प्रोपोर्शनल को रिमूव करेंगे तो मिलेगा dp/dt इज इक्वल टू kp। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं जी हाँ, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, dp/p इज इक्वल टू k dt। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का हमने यूज किया यहाँ पे इंटीग्रेशन करें बोथ साइड्स तो हमें मिल जाएगा log p। dp/p क्या होता है, log p ही तो होता है, log p इज इक्वल टू kt प्लस में c। ये आपका इक्वेशन
1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसका यूज करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे कितनी थी? जी हाँ, 20,000 थी। तो यहां पे t इज इक्वल टू 0, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई हमारे पास? 20,000। ठीक है, अब गलती क्या करते हैं एग्जाम में, 1999 लिख लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको t इज इक्वल टू क्या लेना है? इनिशियल टाइम तो 0 था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, तो log ऑफ 20,000 इज इक्वल टू क्या मिला? k इंटू 0 प्लस में क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या मिला हमें? कांस्टेंट मिल गया log ऑफ 20,000। ये बात क्लियर है, क्योंकि k इंटू 0 तो जी हाँ 0 हो गया। तो ये मिल गई c की वैल्यू। क्या मिली? कांस्टेंट की वैल्यू। इसको अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? log ऑफ p इज इक्वल टू kt प्लस में log 20,000। ये मिल गया हमें। ये बात क्लियर है। ठीक है, इसे मान लेते हैं आपका इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहां पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड करेंगे? एक और कंडीशन नहीं, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है? 2004 में पॉपुलेशन कितनी हो गई? 25,000। मतलब 5 साल बाद, यानी कि t इज इक्वल टू 5, नाउ t इज इक्वल टू 5, पॉपुलेशन कितनी हो गई? 25,000। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें इक्वेशन 2 में, तो log ऑफ p तो क्या है? 25,000। तो यहां पे 25,000 k इंटू टाइम अब क्या है? अब है 5, तो यहां पे 5 हो गया प्लस में log 20,000। ये बात भी ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे k फाइंड करना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले तो 5k हो जाएगा, और log 25,000 माइनस का log 20,000 को आप क्या लिख सकते हैं? log ऑफ 25,000 डिवाइडेड बाय 20,000। ये कैसे आया आप सोच रहे होंगे? कुछ नहीं, log x माइनस log y क्या होता है? log x डिवाइडेड बाय y। तो यही तो हुआ, log x डिवाइडेड बाय y कर दिया हमने। तो यहां पे 25/20 बचा, यानी कि 5k इज इक्वल टू 25/20, यानी log ऑफ 5/4 मिल गया। तो k की वैल्यू क्या हो गई? k हो गया 1/5 log ऑफ 5/4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? यहां पे इक्वेशन 2 है log p इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है? 1/5 log ऑफ 5/4 log ऑफ 5/4 हो गया। साथ में क्या है? देखिए साथ में आपके पास t है, टाइम का, प्लस में क्या है? log ऑफ 20,000। ये बात क्लियर है। अब देखिए यहां भी हम अटक चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं? हमें बोला है कि 2009 में पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, 2009 यानी कि t इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, 1999 में इनिशियल t 0 था, तो 2009 में t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो गया ना। तो अब समझिए पॉपुलेशन कितनी होगी, हमें फाइंड करनी है। पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर मैं t की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो देखिए log p बच रहा है यहां पे, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? log p इज इक्वल टू 1/5 log ऑफ 5/4 इंटू t क्या है? t तो हमारे पास 10 है, तो क्या हो गया यहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन में 10 आ गया, प्लस में log ऑफ 20,000। ठीक है, ये 20,000 हो गया। अब समझिए 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू log ऑफ 5/4 हो गया। क्या हो गया? 2 इंटू log ऑफ 5/4। तो यहां पे क्या होगा? log p इज इक्वल टू 2 इंटू log ऑफ 5/4 प्लस में log 20,000। ये बात क्लियर है। अब समझिए 2 है तो क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। तो हमें मिलेगा log ऑफ p इज इक्वल टू, यहां पे देखिए log x प्लस log y है, तो आप क्या कर सकते हैं? log x इंटू y कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहां पे? log ऑफ 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, 5/4 का स्क्वायर इंटू 20,000, यही तो मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? log कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ
पॉपुलेशन का p इस साइड, और यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन बचेगा 20,000 इंटू 25/16। तो जिसका आंसर आता है, अगर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 31,250। तो पॉपुलेशन कितनी हो गई 2009 में? देखिए 2009 में पॉपुलेशन हो गई आपकी 31,250। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 0 इज, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन फाइंड करना है जो इन चार ऑप्शन में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेंगे ये y dx माइनस x dy अपॉन में y इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया है, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना हो तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि सारी की सारी y की टर्म्स क्या मैं dy के साथ और x की टर्म्स को dx के साथ लेके जा सकता हूं, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे चेक कीजिए क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा y डिवाइडेड बाय y, यहाँ पे होगा x बाय y dy इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, dx इज इक्वल टू x बाय y dy, यानी क्या मिलेगा हमें, y तो यहीं रहेगा, x को हम इस साइड लेके आ सकते हैं। तो जी हाँ, ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया। तो dy बाय y dx अपॉन में x ये मिला हमें। अब क्या करेंगे, जी हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन y का log y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का क्या आता है, जी हाँ log x ही आएगा। क्या आएगा, log x प्लस में क्या कर सकते हैं, जी हाँ log है तो यहाँ पे भी log c कांस्टेंट पुट करेंगे। ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, ऐसा तो आंसर है ही नहीं तो क्या करेंगे, इस log को कॉमन लेंगे, मतलब क्या होगा यहाँ पे log y इज इक्वल टू log x प्लस log y क्या होता है, जी हाँ log x इंटू y। तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ c इंटू x हो जाएगा। log कैंसल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू सी एक्स। चेक करते हैं क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, ऑप्शन सी देखिए, y इज इक्वल टू सी एक्स जो हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx अपॉन dy प्लस में p1x इज इक्वल टू Q1, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। अब समझिए ये तो क्या है, ध्यान से आप अगर याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ये है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो लिखा हुआ नहीं है, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जी हाँ वो होता है e टू द पावर इंटीग्रल p dy, ये होता है। अब समझिए यहाँ पे dx अपॉन dy है, ठीक है, dx अपॉन dy है, ये x है, तो p और q दोनों ही फंक्शंस ऑफ y ओनली होंगे, इसीलिए इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y होगा, ऐसे याद करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे p1 है तो ये p1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है जनरल सोल्यूशन, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस में c, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पे q1 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, q1 हो जाएगा। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर देंगे तो x इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल p1 dy इज इक्वल टू में इंटीग्रल q1 इंटू ए टू द पावर इंटीग्रल p1 dy, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा और ये q1 था प्लस में c। तो बस चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे चेक कीजिए ऑप्शन c या फिर ऑप्शन d में से हमारा एक आंसर होगा। फिर क्या है, p1 dy इंटीग्रेशन में यहाँ पे भी p1 dy, ये dx है तो ये तो कैंसल आउट हो गया, और y है तो ये भी कैंसल आउट हो गया। तो ऑप्शन c जो है हमारा वो हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन क्या होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं e टू द पावर x dy प्लस में y इंटू ई टू द पावर x 2x dx, ये हमने लिख लिया। अब चेक कीजिए ये इज इक्वल टू में 0 भी है यहाँ पे। सबसे पहले सोल्यूशन जब फाइंड करना होता है तो क्या आना चाहिए माइंड में, जी हाँ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यानी कि सारी की सारी जो y की टर्म्स है उनको dy के साथ, x की टर्म्स को dx के साथ। लेकिन यहाँ पे इसके लिए आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे dy बाई dx बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे dy बाई dx,
तो dy बाई डी एक्स अगर हम बनाएंगे तो हमें कुछ इक्वेशन इस टाइप का मिलेगा, e टू दी पावर x dy बाई डी एक्स वाई इंटू ई टू दी पावर x प्लस में 2x। ये बात क्लियर है? हमें इक्वेशन मिला कुछ इस टाइप का। अब हम क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स के साथ जो e टू दी पावर x है उसको हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो हमें मिला dy बाई डी एक्स प्लस में y इंटू ई टू दी पावर x है, तो डिवाइड किया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, y बच गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में बचा 2x अपॉन में ई टू दी पावर x इज इक्वल टू 0। मतलब हमें मिला dy बाई डी एक्स प्लस में y इज इक्वल टू -2x अपॉन में ई टू दी पावर x। लेकिन ये तो फॉर्म देखिए किस टाइप का है, जी हाँ ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस टाइप का, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, तो p हो गया आपके पास 1, और q की वैल्यू क्या है -2x अपॉन में e टू दी पावर x, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले याद आना चाहिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है। p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हमें मिलेगा e टू दी पावर इंटीग्रल 1 dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x मिला, 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होता है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, जनरल सोल्यूशन की फॉर्मूला याद कीजिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c, ये होती है फॉर्मूला, ठीक है। बस वैल्यूज पुट कर देंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू दी पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रल q की वैल्यू क्या है -2x अपॉन में e टू दी पावर x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है e टू दी पावर x dx प्लस में c, ये e टू दी पावर x और ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ -2x, तो y इंटू ई टू दी पावर x इज इक्वल टू -2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -2 तो कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस में आपके पास आ गया कांस्टेंट। तो देखिए क्या मिला हमें, y ई टू दी पावर x, अगर इस माइनस को इस साइड लिख ले तो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, देखिए y इंटू ई टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है। और इसी के साथ जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।